हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त, एकदम नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह होंगे। आज ये जो है गुड मॉर्निंग वाली वीडियो है, और गुड मॉर्निंग में आप जानते हैं मैथ आपको बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वीडियो ये लेट मिलेगा, जितने डेली समय पे मिलता है आज उतने समय पे नहीं मिल पाएगा, थोड़ा सा कारण की वजह से। लेकिन कोई बात नहीं है, देर है अंधेर नहीं होगा, समझ रहे ना। और बहुत सारे जो आपके कमेंट्स पूछे गए हैं, उस कमेंट्स के हिसाब से जो है एचसीएफ एलसीएम पे जो है बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, और प्रॉफिट एंड लॉस पर भी। तो मैंने अपने तरफ से चुना है प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि बेहतरीन चैप्टर है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस से प्रश्न नहीं आते हैं, समझ रहे हैं। तो आप ना इसको ध्यान से देखिए, सारे चैप्टर खत्म होंगे, आप समझ रहे हैं कि हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो सारे चैप्टर खत्म होंगे, धैर्य बना के रखिए, थोड़ा सा प्यार दुलार दिखाइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो थोड़ा सा आपको शेयर वगैरह कर देना है, ठीक है। और आप जानते हैं बुक जो है आपका यूथ कंपटीशन की बुक है, प्रीवियस ईयर रेलवे की। अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो एग्जाम्स गैंगवे से आपको जुड़ना ही होगा, समझ रहे हैं। तो आइएगा हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस कहते किसको है। थोड़ा सा ज्यादा नहीं बताऊंगा आपको, डायरेक्ट सवाल पे करूंगा, आप थोड़ा सा बने रहिए कुछ देर तक। देखिएगा, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि आखिर सीपी कहते किसे हैं। तो सीपी का मतलब है क्रय मूल्य, हिंदी में से क्रय मूल्य बोलेंगे। हम लोग एग्जाम में ना क्रय मूल्य पूरा ऐसे नहीं लिखेंगे, हम लोग जो है शॉर्ट में इसको सीपी लिख देंगे। इसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। जिस मूल्य पर, जिस दाम पर, जिस मूल्य पर कोई सामान आप खरीदते हैं, समझ रहे हैं कि नहीं? मैं बोल दे रहा हूं, लिखूंगा तो टाइम लगेगा। जिस मूल्य पर आप कोई सामान खरीदते हैं उसको हम लोग क्रय मूल्य बोलते हैं। अगर आपने सामान खरीदा है तो उसको जो है आप बेचेंगे भी, तो ये आपका क्या होगा, इसमें क्रय विक्रय होता है, कीना और बेचा जाता है, समझ रहे हैं कि नहीं। तो इस चैप्टर में कीना और बेचा जाएगा, कुछ हानि भी होगा, कुछ लाभ भी होगा। तो ये क्रय मूल्य इसको बोलते हैं, इसको एसपी यानी विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य को सीपी से डिनोट करेंगे, और विक्रय मूल्य को, जिस मूल्य पर आप किसी सामान को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य बोलते हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद से जो है आपको मिलता है लाभ, मिलता है, समझ रहे हैं ना, जिसको हम लोग पी से डिनोट करेंगे। और प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जब कम का सामान आप खरीद के लाए हो, और कम का आप सामान खरीद के लाए हो और ज्यादा में बेच देते हैं, इसका मतलब ये है कि एसपी आपका क्या होगा, ज्यादा होगा। तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर एसपी माइनस सीपी होता है। और लाभ जरूरी नहीं है कि जीवन में हमेशा लाभ ही होगा, हानि भी आपको हो सकता है, और हानि को लॉस बोलते हैं। लॉस को एल से डिनोट करते हैं। और इसमें क्या होता है ना कि आपने खरीद के लाया, अब बेच दिया उससे कम पर, यानी इसमें सीपी ज्यादा हो जाता है, तो ये होगा। उसके बाद से जो है आपको जो है लाभ परसेंटेज भी आपसे पूछा जाता है, प्रॉफिट परसेंट पूछा जाता है। तो जो चीज आपको प्रॉफिट हुआ है, और लाभ हानि की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। लाभ हानि की गणना हमेशा क्या चीज पर की जाती है, क्रय मूल्य पर की जाती है। तो लाभ परसेंटेज बराबर पी प्लस में, यानी प्रॉफिट प्लस में प्रॉफिट, बटे में सीपी, या गुड़े में आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, क्योंकि हमने परसेंटेज 100 से तुलना करनी है। उसके बाद से आप देखिएगा क्या चीज का है, हानि परसेंट अगर आपसे पूछा जाता है, तो हानि परसेंट का मतलब जो आपको लॉस, और लॉस, हानि और लाभ की गणना हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है। तो इसमें भी नीचे सीपी ही रहेगा, इसमें भी नीचे सीपी ही रहेगा। उसके बाद से जो है आपको एक मिलता है अंकित मूल्य। क्या मिलता है? अंकित मूल्य मिलेगा एक शब्द आपको जो है अंकित मूल्य, जिसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस या मार्केट प्राइस, जो भी आप कहिए, मार्क प्राइस, समझ रहे हैं ना। मार्क प्राइस बोलते हैं, इसे हम लोग एमपी से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोई सामान खरीदने मार्केट में जाते हैं तो देखते होंगे बहुत सारा उस पर पैसा लिखा हुआ रहता है, लेकिन वो छूट करके, जैसे आप एक जींस खरीदते हैं 1800 रुपए लिखे हैं, छूट करके आपको 1500 रुपए में देता है, तो जो लिखा है ना, जो छपा है उस पर, उसी को हम लोग अंकित मूल्य बोलते हैं, समझ गए हैं। उसके बाद से एक आपको जो है शब्द मिलेगा ऊपरी व्यय, जिसको बोलते हैं ऊपरी व्यय, ओवरहेड चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड चार्ज। ऊपरी व्यय का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि आपने 100 रुपए का कोई सामान खरीद कर लाया, और सामान को ले आने में 20 रुपए का जो है किराया लग गया, तो एक्चुअली में इस सामान का, जो भी आपने सामान खरीदा, वो सामान आपका कितने का हो गया, अब वो 120 का हो गया, ना कि वो 100 का हुआ। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? ऊपर से जो खर्च, जैसे आपने एक घर खरीदा, पुराना सा एक घर खरीदा, बने बनाया घर खरीदा, और उसको आप पुताई करने में जो है आप मान लीजिए कि कुछ पैसा खर्च कर देते हैं, ऊपर से जो व्यय करते हैं,
तो आप जो है इतनी बेसिक बातें आपको जानना जरूरी है, समझ रहे हैं। मैं ज्यादा आपको नहीं लेके चलता हूं, कारण है कि आप जब जुड़ेंगे, विश्वास दिखाएंगे, तो आपको बेसिक चीजें बताई जाएंगी और बढ़िया से डिटेल में, जिसको हम लोग थ्योरी बोलते हैं, कंसेप्ट। डायरेक्ट हम सवाल पे चलेंगे। एक दो और बातें मेरे भाई आप लोग जान लीजिए। अगर मान लीजिए किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 है और कह दे कि 20% लाभ पर बेचा गया, तो ये सीपी है। अब 20% लाभ पर बेचा गया, इसका मतलब को डायरेक्ट आप उसको 120 लिख सकते हैं। मेरी बात आप समझ रहे हैं। अगर कह दे कि नहीं नहीं लॉस पे बेचा गया, ये तो प्रॉफिट पे बेचेगा, आपकी बार लॉस में कह रहा है कि 30% लॉस पर, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, इससे क्रय मूल्य से डायरेक्ट घटा के लिखेंगे। समझ रहे हैं। अगर आप इतनी बातें जानते हैं, अभी तक चैनल पे बने हुए हैं, तो आइएगा अब हम लोग पहला प्रश्न पे चलते हैं। समझ रहे हैं। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप जो है लाइक कमेंट वगैरह करते रहेंगे। जैसा आपको लगेगा आप अपना जो है कमेंट में अपना जो है विचार दीजिएगा कि हमको सही लग रहा है कि बढ़िया। थोड़ा सा आवाज गला खराब है, आपको मैं बताया था कि कुछ दिन से थोड़ा सा इश्यू चल रहा है, खांसी जुकाम सर्दी है, लेकिन कोई बात नहीं है। बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें हुआ करती ही है। देखिएगा यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 रुपया है, क्रय मूल्य बोला है, तो आप देखो क्रय मूल्य का मतलब सीपी ना होता है, तो सीपी आपको कितना दे रखा है, 4500 रुपया दे रखा है। ठीक है। और देखिएगा आप ना टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, बहुत लोग जुड़ चुके हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सारी चीज आपको पीडीएफ फॉर्म में वहां पे मिलेगा। समझ रहे हैं कि नहीं। और अब टेलीग्राम चैनल का जो है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। और ये देखिए विक्रय मूल्य का मतलब दिया है आपको, एसपी दे रखा है। एसपी आपको कितना दे रखा है, 3500 दे रखा है। तो कह रहा है कि तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। देखो 4500 का सामान है, बेच दिया 3500 में, तो उसको नुकसान होगा ना, तो आप उसको लॉस होगा, और लॉस बराबर ये एल है, लॉस बराबर आपको होगा क्या चीज, आप जानते हैं कि सीपी माइनस में एसपी होता है, अभी मैंने पीछे लिखवाया है। तो लॉस कितने का होगा, तो लॉस देखिएगा 4500 और माइनस में कितना हो जाएगा 3500, तो लॉस आपको होगा कितना, 1000 का लॉस दिख रहा है। 1000 का लॉस दिख रहा है, लेकिन हमको लॉस नहीं चाहिए, हमको लॉस परसेंटेज चाहिए। तो आप जानते हैं कि लॉस परसेंटेज बराबर जो आपको लॉस हुआ है वो अब बटे में क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमारे पास कितना है, तो क्रय मूल्य हमारे पास 45 है। अब परसेंटेज की बात कर रहा है तो गुणे में क्या करना पड़ेगा, 100 करना पड़ेगा। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गायब हो जाएगा। अब आपको जो है ये आप चाहेंगे तो काट दीजिए इसको काटेंगे तो 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 200 हो जाएगा। यही केवल कटेगा 5 नवा, यानी 2/9 है तो 22 सही, 2/9% बोलते हैं। पहले से आप परसेंटेज में पढ़ के आए होंगे कि 1 अगर 9 कहीं लिखा है, 1/9 लिखा है तो 11 सही 1/9% बोलते हैं। और यहाँ पर 2/9 लिखा 2/9 लिखा है। 2/9 का मतलब यह है कि 22 सही 2/9 होगा। 22 सही 2/9 आपको जहां पे दिख रहा है वहां पे आप टिक लगा सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में आपको 22/9 दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो है सरल भाषा आपको समझ में आया होगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप कब तक ऐसे करते रहोगे, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा फास्ट हो जाओ। कैसे, तो आइएगा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां पर मैं और करके कर देता हूं, मतलब कि दूसरा आप तरीका देखिएगा। जैसे कह रहा है ना कि सीपी है और आपके पास एसपी दे रखा है। सीपी हमारे पास कितना है, ये 4500 है। एसपी हमारे पास कितना है, तो 3500 है। अब देखिएगा मैं इसका रेशियो निकाल लूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 9 45 होगा, 5 7 35 होगा। तो देखो क्रय मूल्य 9 है और विक्रय मूल्य 7 है, तो कितने का नुकसान हुआ, तो आप कहेंगे कि 2 का नुकसान हुआ। 2 का नुकसान हुआ, लेकिन किस पर, तो क्रय मूल्य पर ही ना नुकसान और फायदा होता है, 9 पर अगुड़े 100। तो 2/9 को ना हम लोग 22 सही 2/9% बोलते हैं। बोलिए ये वाला तरीका आपको कैसा लगा, जो मैंने सेकंड आपको तरीका बताया है। तो आप या तो ऐसे करो या तो ऐसे करो। ये वाली चीज हम लोग 7-8 में पढ़ाते हैं, 7-8 के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन आप अगर कंपटीशन में है, अगर सीरियस है, तो ये वाला मेथड। रह गई बात हमने ऐसा क्यों किया, क्यों हमने इसलिए ऐसा किया, कारण है उसका
कि आप ना परसेंटेज पूछा है, और परसेंटेज में ना मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, आप रेशियो से भी कर सकते हैं उसको। तो हमने इसका सीपी का और एसपी का हमने रेशियो निकाल लिया और उसके बाद से परसेंटेज निकाल लिया। आप इस बात को एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए कि जब भी परसेंटेज पूछेगा तो मूल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं? तो भले ही थोड़ा पहला सवाल था, टाइम लगा होगा, एकदम स्लो और बढ़िया वर्जन में आपको पढ़ाया जा रहा है, एकदम बेस्ट क्वालिटी और कंटेंट आपको दिया जाएगा। तरीका तो समझ लीजिए कि पूछिए ही मत। आप पेड कोर्स में ना इतना खर्चा करोगे तो भी शायद मुश्किल लग रहा है, लेकिन मिल भी सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं ही बेस्ट हूं, सारे टीचर्स बेस्ट हैं। आप कहीं भी पढ़ो, बस एक जगह बन के पढ़ो। तो ये जो है आपका पहला सवाल था। आप ये सब चीजें जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइएगा, नेक्स्ट कह रहा है कि किसी वस्तु को 222 में बेचने पर एक व्यक्ति को 48 रुपए की हानि होती है। मतलब क्या दे रखा है सुनिएगा। कह रहा है कि एसपी आपको दे रखा है, एसपी कितना है तो 222 रुपए एसपी दे रखा है, और कह रहा है कि लॉस भी दे रखा है आपको, लॉस एल है ये, लॉस लॉस आपको कितना दे रखा है 48 रुपया दे रखा है, 48 रुपए। तो आप मुझे बताओ क्या पूछा है कि इस सन व्यवहार में, मतलब इस व्यवहार में, इस तरीके की कंडीशन में हुई हानि का प्रतिशत बताओ। आप एक बात समझ लो, जब तक आपके पास क्रय मूल्य नहीं रहेगा, कोई माई का लाल नहीं है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस बता देगा कि कितने का प्रॉफिट होगा, कितने पर लॉस होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको ना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को होना एकदम जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। तो आप विक्रय मूल्य दे रखा है, लॉस दे रखा है, तो हम पहले ही से जानते हैं, पहले ही से अभी पहला दूसरा सवाल है, छोटी छोटी बातें हर बार लिखूंगा ताकि आपके भी दिल और दिमाग तक सेट हो जाए। तो लॉस बराबर आप जानते हैं कि सीपी माइनस एसपी होता है, ये वाली बात पीछे आपको बताई गई है पहले पेज पे। तो लॉस हमारे पास 48 है, और देखिएगा एसपी इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और एसपी आपके पास 222 है, और बराबर में कितना दे रखा हो जाएगा सीपी हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 0 होगा, 6 1 7 होगा, और ये 2 होगा, यानी सीपी हमारा कितना हो गया 270 रुपया। उस वस्तु का सीपी कितना हो गया 270 रुपया। क्या पूछा है कि लॉस परसेंट बचाओ, तो लॉस परसेंट बराबर लॉस कितने का है तो 48 रुपए का लॉस है, कितने पर तो 270 पर, और गुणे में परसेंटेज का मतलब 100। तो आप इसी को काट पीट कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। देखिएगा ये से ये काटेंगे तो कट जाएगा। अब क्या काट सकते हैं, 3 से काटोगे तो 16 बार में कटेगा, 3 से काटोगे तो 9 बार में कटेगा। आपके पास बच गया है 160 अब बटे में 9, तो कितना होगा 17 9 53 से 117 3। देखिएगा आपके पास आंसर होगा, आंसर आपके पास होगा 17 सही 7/9% होगा। 17 सही 7/9% कहीं दिख रहा है तो आप ऑप्शन में टिक लगा के आगे बढ़ सकते हैं। यही आपका आंसर है, यही आपका क्या है आंसर है। तो भाई मेरे आप बने रहिए कुछ देर तक, बढ़िया लगेगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एकदम बेहतरीन तरीके से आपको सारी चीजें बताई जाएंगी। समझ रहे हैं? तो आइएगा नेक्स्ट। आप इतना करने की जरूरत नहीं है, मुझे राइटिंग बिछाना है, आपको समझाना भी है राइटिंग के साथ, क्योंकि आप टेलीग्राम में जुड़े हुए हैं तो आपको पीडीएफ भी दिया जाना है। इस वजह से मैं ऐसे एकदम स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ, और किस तरीके के आप हैं आपको तो मैं जानता नहीं हूँ। तो आप कोई कमजोर विद्यार्थी होगा, कोई तेज विद्यार्थी होगा, तो जिसकी वजह से जो है ना सबको लेके साथ में चलना है। आप अपनी स्पीड बढ़ा सकते हैं, कैसे? तो आप तुरंत जानते हैं कि यहाँ से क्रय मूल्य हम दोनों को जोड़ के निकाल सकते हैं। जब लॉस होगा और एसपी दिया है तो हम दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा सीपी निकलेगा, तो सीपी तुरंत आप ओरली जोड़ लोगे कि 270 होगा, तो आप डायरेक्ट करते कितना कि 48 का नुकसान हुआ है किस पर 270 पर, और गुणे में 100। अब बाकी रह गई बात कटाने की, तो आप अब कितना तेजी से कटा रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है बहुत फेमस ये सवाल है, कह रहा है कि 32 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, कह रहा है सुनिएगा कि 32 वस्तु का विक्रय मूल्य का मतलब एसपी होता है। ठीक है, बस 32 वस्तुओं का एसपी कह रहा है कि 38 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। जैसा बोला है मैंने वैसे ही किया है। कह रहा है कि प्रतिशत लाभ बताओ। तो अब आपके पास देखो ये वाला सीपी है, इस सीपी को इधर, इस वाले एसपी को इधर लेकर आओगे तो एसपी हो जाएगा। अब पहले से इधर 32 था, इस वाले को नंबर को एक तरफ कर दिया और एसपी सीपी को एक तरफ कर दिया। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको पता चल जाएगा कि आपका सीपी और एसपी है कौन। तो यहाँ पर 38 हो जाएगा। थोड़ा सा आप इसे काटेंगे तो मुझे लग रहा है कि 16 और 19 होगा।
अगर किसी वस्तु का सीपी 16 है, एसपी 19 है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है? तो प्रॉफिट हमें 3 का हो रहा है। तो 3 का प्रॉफिट होगा किस पर? तो 16 पर, और गुणे में 100, ये आपका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। तो आप इसी को हल कर लो, ये है कितना? तो आप देखोगे ना, तो इसको काटोगे ना, तो ये जानते हैं 4 से 25 बार में, 4 से ये काटोगे तो 16 बार में, 4 चौके 16, 25 तिया 75, अब बटे में कितना होगा 4, 18 चौक 72, और 18 चौक 72, 18 आएगा तो 18 वाले पे टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? 18 चौक 72, 18 एक ही ऑप्शन में है, तो 18 सही, 18.75% होगा। और भाई मेरे, यही आपका आंसर है। बोलिएगा, ये तरीका आप जरूर जानते होंगे, बहुत आसान सवाल भी है और फेमस भी है, आसान के साथ साथ फेमस भी है। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु की बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत, एक वस्तु के बिक्री पर आरंभिक प्रतिशत लाभ 74% है था, है ना? यदि वस्तु का क्रय मूल्य 50% बढ़ जाता है, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य वही रहता है, तो नया प्रतिशत लाभ ज्ञात करो। एकदम आसान बात है, सुनिएगा। कह रहा है कि किसी वस्तु का सीपी, मान लो कि कितना है, सीपी 100 है, किसी वस्तु का सीपी भाई मेरे कितना है, 100 है। कह रहा है कि 74% के लाभ पर, तो 174 आपका क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। बोलिए, कोई दिक्कत है? अब कह रहा है कि अगर आप जो है, कह रहा है कि अगर क्रय मूल्य 50% बढ़ जाए, तो 100 से 50% बढ़ेगा तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तब आपसे क्या पूछ रहा है कि नया प्रतिशत लाभ बताओ, जबकि विक्रय मूल्य वही रहे। तो आप देखो कितने का लाभ हो रहा है, तो लाभ आपको हो रहा है 24 का लाभ हो रहा है, लेकिन किस पर? तो 150 पे हो रहा है। 150 ही तो अब सीपी बन गया ना, नया वाला सीपी तो यही होगा, क्योंकि सीपी चेंज हो रहा है, एसपी चेंज नहीं हो रहा है। और गुणे में कितना होता है, 100। तो आप इसको काटोगे 2 बार में, इसको काटोगे 3 बार में, इसको काटोगे 8 बार में, 8 दूना 16, तो भाई मेरे आपका 16% हो जाएगा। आप निराश नहीं होंगे, एकदम मैं कह रहा हूं। अगर आप चैनल से जुड़े हुए हैं ना, तो निराश नहीं होंगे। बहुत कम ही लोग हैं मेरे लाइफ में जुड़ते हैं तो निराश होते हैं, बहुत कम ही लोग हैं, गिने चुने लोग हैं। मैं निराश होने ही नहीं देता हूं, इस तरीके का कोई काम ही नहीं करता हूं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आप अगर चैनल से जुड़ते हैं तो आप भी निराश नहीं होंगे। इतना सिस्टमेटिक वे में आपको दिया जाएगा और बढ़िया तरीके से। मैं कह रहा हूं भाई, आप देख लेना इसको, कहीं दूसरे जगह भी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आप मिला लेना। कहीं से भी आपको तनी मनी कम भी आपको नहीं लग रहा होगा कि अरे यार फ्री में इतना बढ़िया कैसे मिल रहा है, आपको ऐसा जरूर महसूस होगा। समझ रहे हैं? तो आप थोड़ा सा जो है ना, चैनल को ग्रो करवाइए। चैनल ही आप मेरा मतलब आप ही मेरे सब कुछ है, कहने का मेरा मतलब ये है, और कुछ बचा नहीं है। आप समझ रहे हैं ना? तो इस हिसाब से जो है आप थोड़ा सा चैनल को जो है सपोर्ट आपको करना है। कह रहा है किसी वस्तु को जो है, कह रहा है कि 211.20 में बेचने पर, देखिए इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं तो थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाते हैं। तो राय के बाद सवाल में दम नहीं है, लेकिन कैलकुलेटिव थोड़ा होंगे, क्योंकि दशमलव में दे रखा है। लेकिन कोई बात नहीं है, बड़े बड़े देशों में तो छोटी छोटी बातें हुआ ही करती हैं। तो कह रहा है कि 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है। मतलब ये एसपी दे रखा है, इतने पे बेचने पर ना वो 12% का लॉस है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब 12% का लॉस हो रहा है। तो भाई मेरे, इसका मतलब ये है ना कि ये 88% की वैल्यू दे रखी है। 88% की वैल्यू कितना आपको दे रखी है? तो 211.20 दे रखी है ना? तो ये जो है ना 88% की वैल्यू है, ये एसपी है, ये एसपी है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये आपका एसपी है। 11 अच्छा नहीं लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसे मिटा के फिर से बना देता हूं। ये आपका क्या है? एसपी है, एसपी है, एसपी है। आप पहले ना पूछ रहा है ना कि लाभ या हानि प्रतिशत बताओ, किसी दूसरे रेट में बेच रहा है, तो आप पहला चीज मुझे बताओ कि जब तक आपके पास सीपी नहीं रहेगा, नहीं कर सकते हो यार, कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो हमको सीपी चाहिए, और सीपी हमेशा अपने आप में कितना परसेंट होगा? 100% होगा। तो आप देखो 88% की वैल्यू दे रखी है, मैं 100% की वैल्यू निकालूंगा। तो 100% की वैल्यू निकालूंगा ना, तो यहां से आपने इसको कटाओगे, जब क्या चीज से कटा दो? 11 से कटा दो, कट जाएगा 11 से। देखो ये 2 और ये 3, एकदम 3 हो जाएगा, 11 से कट जाएगा। और आपका 11 से कटाओ तो कितना होगा? 8 होगा। 8% 11 से मैं कटा रहा हूं, 11 से कटाने पर ऐसा नहीं ना लिखना पड़ेगा जी, 11 से तो 88 होगा। यहां पे कटाओगे तो कितना होगा? 11 कहीं 11 होगा, और कितना बचेगा? 9 बचेगा ना, 9 बचेगा। 11 और 9 नहीं बचेगा,
सॉरी थोड़ा सा दिमाग इधर उधर हो गया, 9 करेंगे तो कितना होगा, 2 1 12 बचेगा ना, है ना, 12 बचेगा, 11 दूना 22, है ना। देखिए थोड़ा सा मिस्टेक होने लगा, अभी दिमाग इधर उधर हो गया। तो आपका 11 का नहीं 11 10 बचेगा ना जी, तो 10 बचेगा, ठीक है 10 बच गया, फिर 1 बचेगा तो 11 9 99 होगा, ठीक है 11 9 99, और 2 बचेगा तो 11 दूना 22 हो जाएगा, और ये जीरो, जीरो को कोई अब उधर का मतलब नहीं है। अब 24 8 192 होता है क्या, एक काम करो 1%, 8 8 को कटा दिया, 8 से कटाएंगे तो ये आपका 2 दशमलव कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2.4। तो 1% की वैल्यू ये है, तो आप 100% की वैल्यू निकाल लो, तो 100% की वैल्यू आपके पास कितना होगा, इतना होगा, समझ रहे हैं ना। जीरो कहाँ लगेगा, तो 2 अंकों पे, तो ये आपका 240 हो जाएगा। तो आपका कंप्लीट ये कितना आ जाएगा भाई मेरे, 240 आपका आ जाएगा। 100 मतलब सीपी है, सीपी हमेशा 100 होता है, आप जानते हैं 100%, तो 100% की वैल्यू निकल गई, नहीं सीपी निकल गया। अब कह रहा है कि 248.40 में बेचने पर एसपी भी दे रखा है, एसपी अब की बार कितना दे रखा है, तो 248.40। आप यहीं से देख लो यार कितने का लाभ हुआ है, तो 8 का लाभ, 8.40 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, तो आपका हुआ है 240 पर, और गुड़े में 100। इसी सीपी के निकालने के लिए तो ये सारा पापड़ बेला हूं, समझ रहे हैं कि नहीं। तो जीरो से जीरो कटा दो, यहाँ पे दशमलव ऐसे चल जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा, इधर आ जाइएगा, कितना है आपका 84 है, 84 है, और दशमलव यहाँ पे चल जाएगा, और ये 24 है, और आपका कुछ नहीं है। अब इसी को करना है, ठीक है, तो करिए 14 6 6 चौके 24, 6 14 84, ये कितना होगा 7, और ये कितना होगा 2, 3.5 कहीं दिया है क्या, 3.5% लाभ हो रहा है। देखिए 40 से 48 हो गया, तो लाभ हो रहा है 3.5% भाई मेरे कहीं दिया है, तो 3.5% आपका आंसर होगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 3.5%, वो भी क्या चीज में, प्रॉफिट में। तो 3.5% लाभ आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर डी में आपको दिख रहा है 3.5%। थोड़ा सा यहाँ पे अगर मेरे पास कोई जादू रहता तो मैं सीधे डायरेक्ट लिख देता 1% की वैल्यू 2.4, जादू रहता तो, लेकिन इस धरती पे जादू है किसके पास, समझ रहे हैं कि नहीं। इस धरती पे जादू किसी के पास नहीं है, अगर आपके पास वो शक्ति नहीं है तो समझ लीजिएगा किसी के पास शक्ति नहीं है। और रह गई बात किसी के पास आपको दिखता होगा तो वो लगता है, दिखावा जब जब आप करेंगे तब तब आपको दुख होगा, ये समझ लीजिएगा। यहाँ पर कोई दिखावा और छलावा नहीं है, जब जब आप जीवन में दिखावा करने की कोशिश करिएगा तब तब आपको कष्ट होगा। जो है वैसे ही एकदम दिखिए, एकदम फ्रेश और ताजा, जहां पे भी रहिएगा वैसे आप दिखेंगे, जैसे हैं वैसे ही। तो तत्कालिक समय में आपको हो सकता है कि कष्ट परेशानी महसूस हो, लेकिन बाद में आप ही छाए हुए रहेंगे, समझ रहे हैं कि नहीं। तो आइएगा, क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 के लिए यहां से नेक्स्ट दबाइए। कह रहे एक व्यापारी, बड़े बड़े सवाल है ये समझ लीजिएगा। एक व्यापारी माल 30% लाभ पर बेचता है, ठीक है कर दिया। यदि क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है और विक्रय मूल्य में 10% की वृद्धि, उसका नया लाभ प्रतिशत बताइए। एकदम आसान सवाल है, सुनिएगा। मान लीजिए कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, किसी वस्तु का सीपी जो है 100 है, ये मैं मान लिया, और कह रहा है कि इसको 30% के लाभ पर यानी 130 पर क्या कर दिया गया, बेच दिया गया, ये एसपी है। बाद में आपसे कह रहा है ना कि 25% का क्रय मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, इसका मतलब कि ये 100 था तो 125 हो गया, और ये वाला नया सीपी है, ये नया सीपी न है, पुराना वाला तो ऊपर वाला है, 125 हो गया। लेकिन ये वाला तो हुआ ही, साथ में विक्रय मूल्य में भी 10% की वृद्धि हो गई, तो विक्रय मूल्य ये जो है ना इसमें भी 10% की वृद्धि हो गई, तो 130 का 110 वृद्धि हुआ है ना, गुणे में बटे में 100, तो ये 0 से 0 0 से 0 कटेगा, 143 होगा। 13 में जब जब इतिहास जो है, जब जब इतिहास पढ़ेंगे 13 में और 11 में गुणा करेंगे तो आपका 143 होगा। आप यहां से देखो कि अब कह रहा है कि नया लाभ बताओ, यही तो पूछ रहा है कि नया लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप देखो 125 की वस्तु है, ये वाला आपका नया क्या है, एसपी है। 125 में 143, तो कितने का आपका वृद्धि हो गया, तो 13 में से 5 जाएगा, 8 बढ़ गया। यहां पर 18 की वृद्धि हुई, लेकिन किस पर, 125 पर। प्रॉफिट परसेंट हम निकाल रहे हैं, और गुणे में कितना होगा, 100 होगा। तो आप इसको चाहेंगे तो आराम से कटा सकते हैं। ये आपका 4 से मतलब 100 कटेगा, 25 चौके 100,
25 5 125, 18 चौक 72, अब बटे में 5 और आपका कितना होगा 16 5 80, 15 5 75, 15 नहीं होगा, 14 5 70 और 0.4 होगा। 14.4% आपको कहीं दिख रहा है क्या? 14.4% ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। देखिए आप आराम से जो जो कह रहा है वो करेंगे ना, एक के बार में आपका आंसर आ जाएगा। देख रहे हैं, इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुछ फल 30 रुपए में 14 की दर से खरीदे और उन्हें कह रहा है कि उन्हें जो है 20 रुपए में 7 की दर से बेच दिए। एसपी और सीपी दोनों दे रखा है, एसपी और सीपी दोनों दे रखा है। एक जगह सीपी दिया है, एक बार में एसपी दिया है। ध्यान दीजिएगा, जब जब इस टाइप का सवाल आएगा ना, आप समान को बराबर कर दीजिए। समान को आप क्या कर दीजिए? समान को आप बराबर कर दीजिए। समान कितना है? तो पहले 14 को खरीदा, लेकिन पैसा कितना लगा उसका? 30 रुपया लगा, 30 रुपया लगा। फिर सामान खरीदा कितना? 7 को खरीदा और पैसा कितना लगा? 20 को लगा। आप बताओ, सामान बराबर है, जय को जय को आप सामान जय को आप सामान खरीद के लाओगे ना मेरे भाई, आप पूरा बेचो उसको, तब हानि लाभ की गणना एकदम एक्चुअल होगा। तो 14 को खरीद के लाया है, बेचा कितना है? बेचा आपको 7 को है, तो इसको बेचो। कितना बेचाओ? 14 को बेचाओ। 14 को करने के लिए इसमें आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा। जब आपने एक तरफ 2 से गुणा किया तो आपको इधर भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब देखिएगा तो ये इधर कितना हो गया? 14 को सामान हो गया और ये हो गया कितना? 40। तो आप देखो 30 का सामान कितने में बेचा? 40 में। तो प्रॉफिट हुआ कितने का? 10 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पर? 30 पर। अब गुणे में 100। ये आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% इसको बोलते हैं, और इसी को हम लोग 33 सही 33.33% बोलते हैं इसी को, और यही हमारा आंसर है। समझ रहे हैं कि नहीं? आसान सवाल है, आसान सवाल है। जब जब ऐसा समान वाला क्वांटिटी वाली सवाल आएगा, आप सामान को बराबर करो, क्योंकि आप जितना सामान खरीद के लाओगे ना उतना ही बेचोगे, अंत तक सब सामान बेचोगे, तबे तो कंप्लीट पता चलेगा कितने का फायदा हो रहा है या कितने का नुकसान हो रहा है। तो मैंने सामान को बराबर कर दिया। 14 को खरीद के लाया था तो 14 को उससे बिचवा दिया। तब देखा कि अरे यार, तो 10 रुपए का लाभ हो गया। 30 रुपए का सामान खरीद के लाया था, 40 रुपया टोटल उसके पास है, तो 10 का लाभ हुआ। तो 10 का लाभ हुआ, उसके बाद से तो आप खेल आप जानते ही हैं। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, कह रहा है कि किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचने पर एक खुदरा विक्रेता को 18% का लाभ होता है। 18% का लाभ होता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता तो वह वस्तु का वास्तविक एक के समान है। कई को समान है? एक के समान है। समान एक के है, उसी को इधर उधर करके बेच रहा है। तो जब जब एक के समान रहेगा तो आपके पास एक फार्मूला ले लीजिएगा, x + y या प्लस एक्स वाई या बटे में कितना होगा? 100, और इसी में लगा दीजिएगा %। अगर प्रॉफिट होगा तो प्लस लगाना, अगर लॉस होगा तो माइनस लगाना। तो क्या बोल रहा है आप देखो, कह रहा है कि 18% के लाभ पर तो x की जगह पे 18 रख दो, और कह रहा है कि 10% की छूट पर, तो छूट का मतलब माइनस। आइए प्लस माइनस एक्स वाई का गुणा होगा तो माइनस होगा। 18 × 10 अब बटे में कितना होगा? 100 होगा। यही हल करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हल करोगे तो 8 होगा, माइनस में ई से ई कट जाएगा, 1.8 होगा, और यही आपका क्या है? परसेंटेज है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 6.2 बोलेंगे, 6.2%, और यही आपका भाई मेरे क्या है? आंसर है। देखो तो 6.2 कहीं दिया है क्या? आप उलझ मत जाना, सवाल की भाषा में उलझ मत जाना, आप सुलझे हुए रहना। मेरे से आप जुड़े रहिए, आपको सारे सवाल में जो है उलझने की, किसी सवाल में उलझने की जरूरत नहीं है। सब में नगर गुत्थी नहीं सुलझा दिया तो फिर से बात क्या? समझ रहे हैं ना कि जब एक वस्तु की बात होगी, उसी पर हानि, उसी पर लाभ, उसी पर उधर उधर करेगा, एक ही वस्तु रहेगा, तो x + y + xy अपन में 100% का फार्मूला लगा देना। रह गई बात, किसी ने कसम खा रखी ना, हम तो ऐसे ना करेंगे, मत करो यार, लेकिन टाइम आपका नुकसान होगा। ये देखिएगा सीपी है, ये एसपी है, ये एमपी है, आप चाहोगे तो ऐसे भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं जी? और उसके बाद से जो है कह रहा है कि 10% की छूट, अंकित मूल्य पर 10% की लाभ कमाता है। कोई 100 रुपए की वस्तु होगा तो 118 में कर देता है अंकित मूल्य उसका। ठीक है,
तो 118 कर दिया। अब कह रहा है कि छूट 10% की छूट देता है, तो 10% की छूट निकाल दो। तो देखिएगा ये आपका एसपी कितना हो जाएगा, 118 का 10% मतलब 90%, और गुणे में कितना होगा, 100 होगा। अब इसी को काट पीट करिएगा, ये से ये कटेगा। अब यहाँ पे करो 18 9 72, नहीं 18 कहां से, 9 8 72 के 2 हासिल में लगेगा 7, 99 में 7 जोड़ोगे तो कितना होगा, 106 होगा। 106 लिखो, और 10 है ना तो यहाँ पर दशमलव लगेगा। इसका मतलब कि आपका 106.2 ये आपका सीपी आ गया। तो कह रहा है कितने का लाभ हुआ, तो देखो 6.2 ऐसे भी आएगा। लेकिन ऐसे करने में और ऐसे करने में अंतर है, आप समझ रहे हैं, बस हल्के से सटाइए जी। ऐसे करने में और ऐसे करने में बहुत अंतर है। ऐसे गुणा गणित करना होगा, ऐसे तो आराम से निकल जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा, मैंने आपको दोनों तरीका बताया है। मैं बोल ही रहा हूं आपसे, लट्टू तोता वाली कहानी नहीं थी। जब बचपन में भी था तभी भी समझ के पढ़ा था, आज भी जब पढ़ा रहा हूं तो समझा के ही पढ़ा रहा हूं। रटने वाली मेरे यहाँ कोई कहानी नहीं है। हाँ, कभी कभी आपको चीजें, नहीं बंद कर मत करिए, कभी कभी आपको चीजें बताई जाएंगी, वो चीजें बताई जाएंगी जो है आपका क्या बोलते हैं, वो चीजें बताई जाएंगी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बढ़िया हो, समय कम लगे, समझ रहे हैं। तो आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि एक व्यक्ति एक सोफे को एक निश्चित मूल्य पर बेचता है, ठीक है, करता है। यदि वह इस सोफे को इस मूल्य के, कह रहा है इस मूल्य के 60, कह रहा है कि इस मूल्य के 60% में बेचे, मतलब जो भी मूल्य होगा सोफा का, मान लीजिए कि सोफा का सीपी जो है कितना है, 100 है, और कह रहा है कि इस 100 का बेच रहा है कितने पर, 60% पर। तो 100 का 60% 60 होगा, ये एसपी है। और कह रहा है कि तो उसे 20% की हानि होती है। इतना पर बेच रहा है ना, तो उसे 20% का नुकसान हो रहा है। तो 20% का इसमें नुकसान है। तो आप मुझे बताओ कि जो नया एसपी निकालोगे, एसपी, तो एसपी का मतलब क्या, सुनिएगा। नया एसपी जो निकालोगे ना, एसपी, यहाँ पे मैं एसपी लिख देता हूँ, लीजिए मिटा देता हूँ। एसपी जो निकालोगे, एसपी, और इसी पर ना आपको कितने का, 20% का नुकसान हो रहा है। तो 20% का नुकसान मतलब 80, और यही आपका कितना है, 60 है, क्योंकि इसी में तो कह रहा है कि 20% का नुकसान है। तो कोई एसपी होगा और उस पर 20% का नुकसान हो तो वो 60 है। अब इसी को थोड़ा सा देखिएगा, एसपी कितना आ रहा है आपका। तो आप काट पीट कर लीजिए, ये काटेंगे तो कितनी बार में, 4 बार में, ये काटेंगे तो 5 बार में, ये काटेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। अब 15 5 75, तिरछा गुना होगा तो 75, ठीक है। अब क्या बोला है, तो सोफे को मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर, मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर कितने का लाभ होगा। आप देखिएगा, मूल विक्रय मूल्य पर बेचने पर तो कितने का लाभ होगा। तो आप ना, ये वाला मूल्य है, ये तो बाद वाला ना है, मूल्य वाला तो ये है, क्योंकि इसमें तो लॉस हो रहा था, यानी पहले विक्रय मूल्य ये था। तो कितने का लॉस जा रहा है, देखिए तो लॉस आपको जा रहा है 25 का। लेकिन हमको क्रय मूल्य पर नहीं पूछ रहा है, हमको लाभ हानि पूछ रहा है, क्या चीज पर, विक्रय मूल्य पर। तो विक्रय मूल्य आपका देखिए कितना आया है, विक्रय मूल्य आपका आया है 75, और गुणे में कितना होगा, 100। तो ये ना 1/3 होगा, और गुणे 100, 1/3 का मतलब है 33, सही 1/3। बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा सवाल है, ये समझ लीजिए। लोग पढ़ते और समझते रह जाएंगे, एकदम 110% आपका सही है। यही पहले वाला सीपी एसपी है, पहले वाला, ये तो बाद वाला है, इस पर तो नुकसान हो रहा है, इस पर बेचने पर। इसका मतलब पहले वाला ये है 75। तो कह रहा है 75 से तुलना करने पर 20, कह रहा है कि कम, 20 कम जो है आपका, इससे, इस क्रय मूल्य से 20 कम है, समझ रहे ना। या इससे ऐसे कर लो कि इससे ये कितना ज्यादा है, तो 25 ज्यादा है। और कह रहा है कि एसपी पर ही बेचा जाएगा, तो एसपी आपका 75 है, और 75 25/75 का मतलब आपका कितना होगा, 1/3 होगा। और 1/3 का मतलब भाई मेरे, आप जानते हैं कि 1/3 का मतलब आपका कितना होगा, 1/3 का मतलब आपका 33, सही 1/3 होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा, हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट आपका जो है सवाल देखिएगा कौन सा है, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 नंबर पे आइएगा। कह रहा है कि एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा जाता है, प्रत्येक को इतना बेचा जाता है। मेज को, कह रहा है मेज को 8% के लाभ पर, और झूले को कह रहा है कि 8% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे सौदे में, पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि ज्ञात करिए। ऐसे कंडीशन में सदैव, ऐसा कंडीशन जब जब होगा, सवाल पढ़ लो और उसी को ऐसा कंडीशन समझो, सदैव क्या होगा, हानि होगा, सदैव हानि होगा। और इसका एक फार्मूला है कि एक्स क्या होता है, x² / 100, क्या होता है, x² / 100 होता है। इसका एक फार्मूला है, लॉस हमेशा होगा।
तो x क्या है, तो वही 8 है, तो 8 का स्क्वायर अब बटे में आपका कितना होगा 100, तो 8 8 है 64 और ये 100 है तो यहाँ पर दशमलव लग जाएगा और यही आपका परसेंट होगा। और ये जो है आपका ऑप्शन नंबर किस में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, तो इस पर टिक लगाएंगे। सवाल इसको लेकर करेंगे, इस पर ध्यान देके करेंगे, आप फेल हो जाएंगे, कर भी लेंगे ना तो आपको नुकसान होगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन जब जब ऐसा जो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान होगा और ये जो है हानि और लाभ दोनों बराबर होगा तो एक्स स्क्वायर अपन में 100 होता है, एक्स स्क्वायर अपन में 100 होता है। ये फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, तो जब दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या होगा, समान होगा और एक ही रेट में एक ही लाभ पर बेचा जाता है और उसी हानि पर खरीदा जाता है, इस टाइप का, एक पर हानि होगा एक पर लाभ होगा, तब सदैव इस वाले कंडीशन में आपका जो है एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये वाला आपको फॉर्मूला लगता है और सदैव इसमें क्या होता है, लॉस होता है। समझ रहे हैं, तो ये जो है 10 नंबर सवाल था, फेमस सवाल है। आइएगा नेक्स्ट पे 11 नंबर पे कह रहा है कि एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, बहुत बढ़िया काम कर दिया, लेकिन वह जिस 1 केजी के बाट का उपयोग करता है उसका वास्तविक वजन 800 ग्राम है ना, तो उसका होने वाला लाभ प्रतिशत। देखिए भाई ये ना चीटिंग कर रहा है, ये ना बेईमान दुकानदार है। कौन सा दुकानदार है, बेईमान दुकानदार है। ये सीपी है, ये एसपी है। देना चाहिए उसको कितना, 1000, लेकिन दिया कितना, 800 दिया, तो उसको कितने का फायदा हुआ, 200 का फायदा हुआ, लेकिन किस पर, 800 पे ना, क्योंकि 800 तो दिया है, 800 ग्राम तो दिया है, कम तौल दिया है भाई, 800 ग्राम दिया है, इसी का परसेंटेज निकाल के कर रहा है। तो ये जो है आपका कट जाएगा 4 बार में, तो आपका आंसर होगा कितना, 25%। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा 25%। 25% देखिए बहुत फेमस सवाल है और बहुत आसान भी है, समझ रहे हैं। तो 25% पे टिक लगा दीजिएगा। उसको वो देखिए देना चाहिए था 1000, लेकिन दिया आपको 800, तो जितना आप देंगे उसी पर तो हानि लाभ होगा, उसी से तो पता चलेगा। कंपेयर करेंगे, अरे यार हमने दिया 800 रुपया, लिया उससे 1000, इसका मतलब कि 200 का फायदा हो गया। ऐसे ही ना सोचेंगे, जो दिए हैं उसी पर तो हानि लाभ चेक करेंगे, जो आपका नुकसान हुआ है उसी पर तो हानि लाभ देखेंगे। समझ गए, तो ये जो है आपका 25% इसका आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे आइएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 18 केजी के भाव पर खरीदा, 18 केजी के भाव पर कोई सामान खरीदा है। सीपी जो है कितना रुपया है, 18 रुपया प्रति केजी, और एसपी कह रहा है एसपी कह रहा है कि 20 रुपया प्रति केजी के भाव से सामान खरीदा है, और बेचने के समय 1 केजी के बजाय, बेचने के समय 1 केजी मतलब 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम तौल देता है, 900 ग्राम तौल देता है। तो सीपी एसपी निकल गया, यहां से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर देंगे, और इसको काटेंगे तो 9 होगा, इसको काटेंगे तो 10 होगा, 9 9 81 होगा। रेशियो आपका कितना होता है, 10 दही सही होगा। कितने का लाभ हुआ उसको, तो 19 रुपए का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 81 पर, और गुड़े में कितना 100, अब ये आपका 1900 अब बटे में 81 है, इसी को हल कर लो, तो 19 दूना 162, यानी आपका 2 बार में जाएगा। कितनी बार में, 2 बार में। 62 हो गया, 2 तो सब में है, 62 हो गया। करना पड़ेगा थोड़ा सा, ये थोड़ा सा करना पड़ेगा भाई, इस टाइप का सवाल ये क्या करूं। आइएगा 162, कितना बचेगा 8, यहाँ पर कितना बचेगा 2, 28 होगा, 0 बचेगा, तो ये कितनी बार, 3 बार जाएगा। 23 कहीं है, 23 ऑप्शन नंबर ए के में है, 23 पे टिक लगाइएगा। ऑप्शन नंबर सी में बस एक के जगह 23 है, और आपका जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23.45 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा, एग्जाम में कबो पूरा मत करिए। 23 आ गया, 23 और इकोनॉमी में है क्या, नहीं है तो भाई काहे ना करेंगे यार। घर पे राइटिंग बैठाना, जब किसी को पढ़ाना तो राइटिंग बैठा के पढ़ा के, किसी को इंप्रेस करना होगा तो करना, लेकिन एग्जाम में कोई किसी को इंप्रेस मत करने की जरूरत है। आपको अपने को ही इंप्रेस करना है कि जितना जल्दी आप कर लें। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये जो है 12 नंबर सवाल है। आइएगा 13 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 13 नंबर कह रहा है कि असंतुलित एक पुरानी साइकिल 4000 रुपए में खरीदता है। मतलब कोई है 4000 रुपए में पुरानी साइकिल खरीदता है, इसके मरम्मत के लिए 400 रुपया खर्च करता है। यही जो मरम्मत करेगा ऊपरी व्यय, जो मैंने शुरू में बोला था, इसी को ऊपरी व्यय बोलते हैं। कह रहा है कि मरम्मत के लिए जो है 400 रुपया खर्च करता है। यदि साइकिल को बेच दिया कितने में, 5000 में बेच दिया। भाई मेरे, अगर इसका सीपी देखोगे ना, सीपी
तो 44 हो जाएगा, क्योंकि 4000 का है, 400 रुपए ऊपर से खर्चा किया। एसपी देखोगे ना तो कितना कह रहा है कि 5000 है। अब इसी का थोड़ा सा कर लो यार, 10 से 10, 10 से 10। अब इसको काटोगे तो ये 22 हो जाएगा, इसको 2 से काटोगे तो कितना होगा, 25 होगा। 22 का सामान बेच दिया 25 में, 3 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन किस पर, 22 पर, अगुड़े में 100। तो ये आपका कितना हो जाएगा, इसको काटोगे तो ये 50 होगा, इसको काटोगे तो ये 11 होगा। अब देखो 150, अब बटे में कितना है, 11, 11, 11, 11 कहीं 11 होगा, और 4 बचेगा तो 11 तिया 33, 13 आ गया, 13 है ना, 11 तिया 33 होगा। अब 7 होगा, 7 बटे में 11, 13 सही। परसेंटेज लगा दो इसमें, इसमें भी लाभ हो रहा है तो लाभ पर टिक लगाना, इसमें लाभ हानि आपका जो है लाभ पूछा ही है, तो 13 सही, 7 बटे 11 आंसर होगा। बात समझ रहे हैं? आइएगा नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है कि 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है। ऐसा सवाल अभी जस्ट हुआ ही है। 9 वस्तुओं का कह रहा है कि एसपी, 9 वस्तुओं का एसपी 15 वस्तुओं के सीपी के बराबर है। तो सीपी को इधर रखो, एसपी को इधर बुला लो, और इधर पहले से 9 है, 15 को भी बुला लिए। अब आपका कितना होगा देखिएगा, तो ये 3 तिली का 9 और 3 पचे 15, यानी 3 का सामान 5 में बेच दिया तो लाभ हो रहा है कितने का, 2 का। 2 का लाभ हुआ, लेकिन किस पर, 3 पर, अगुड़े में 100। इसी को ना 66 सही 6/7% बोलते हैं। कहीं ऐसा दिया है क्या? 66 सही 6 कर लेना यार, 66 सही 6/6 कर लेना। उसमें भी लाभ हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी पे टिक लगाएंगे। समझ रहे हैं, लाभ हो रहा है तो ऑप्शन नंबर बी पे, और ये भी है लेकिन ना इसमें हानि हो रहा है, लेकिन 3 का सामान 5 में बेचोगे तो लाभ होगा, तो लाभ वाले पे टिक लगाइएगा। आइएगा थोड़ा सा आगे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। एक वस्तु का अंकित मूल्य का मतलब, अंकित मूल्य है जी, ओके, अंकित मूल्य और क्या चीज का, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य ही पहले लिख देता हूं, बाद में अंकित मूल्य लिख देता हूं, कोई बात नहीं। तो इस वाले को 3 यहां लिखना है, इसको 5 लिखना है, क्योंकि मैं उल्टा लिखा हूं। पहले अंकित मूल्य दिया है तो पहले 5 दिया, तो अंकित मूल्य का 5 लिख दिया, और क्रय मूल्य का मैंने 3 लिख दिया, तो 3 वहां लिख दिया। अब कह रहा है कि यदि उस वस्तु का विक्रय मूल्य 3645 है और दुकानदार ने अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट देता है, तो छूट किस पर मिलता है भाई मेरे? तो छूट आपको मिलता है, जानते हैं क्या चीज पर? छूट आपको मिलता है अंकित मूल्य पर। तो कह रहा है ना कि 25% की वैल्यू, अच्छा पूछा क्या है, लाभ और हानि प्रतिशत। तो 25% की वैल्यू कितना होगा जी? 25% की वैल्यू आपका होता है 1/4, और 10% की वैल्यू आपका कितना होगा, 1/10 होगा। तो कह रहा है कि 25% की छूट देता है। अगर कोई सामान 4 का होगा तो छूट देकर, कितना छूट देकर उसने कितने में कर दिया होगा, उसको 3 में कर दिया होगा। अगर कोई सामान 10 का होगा तो उसे छूट देकर 9 में कर दिया होगा। देखिए तो हो रहा है, हाँ काट पीट कुछ करिए, कुछ कट रहा है, देखिए तिरछा कटता है, ऐसे कटने लगता कुछ नहीं दिख रहा है, लेकिन कटना चाहिए था। ठीक है, 10 का सामान है, 9 में कर दिया। कर अंकित मूल्य पर इतना और इतने की 2 क्रमागत छूट देती है, तो अंकित मूल्य पर और ये छूटे दिया है, ठीक है, तो है ठीक है। आपका जो है रह गई बात 3645 का, तो परसेंटेज पूछ रहा है, तो 3645 हमको कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा बढ़िया सवाल हो गया है, समझ रहे हैं कि नहीं, लेवल इसका बढ़िया हो गया है। ये VVI कर दीजिए, बढ़िया सवाल में से है ये, मतलब स्टार वाले प्रश्न है ऐसे। आइए एक बार और इसको ध्यान लगाते हैं। कह रहा है कि 3 और 5 हो गया, ठीक है। अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है, और कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 25% और 10% की 2 क्रमागत छूट देता है। 2 क्रमागत क्या दे दिया, छूट दे दिया। करो तो देखो तो कितना आ रहा है, कितना होगा, 9 9 9 81, ये 20 नहीं है 200, करोगे तो कितना होगा, 9 और 1 90, 110, और बटे में 81 ना, ये तो गलती हो रहा है, कोई ऐसा आएगा ही नहीं। चलिएगा कोई बात नहीं, आते हैं लौट कर इस पर, बढ़िया सवाल है, इस पर दोबारा लौट के आया जाएगा। नहीं भी आएंगे तो नेक्स्ट वाली वीडियो में कर दूंगा, टाइम क्योंकि इधर उधर होगा तो ज्यादा दिक्कत हो सकती है। कोई बात नहीं है, इसको मिटा दीजिए, नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको देख लिया जाएगा इसको। आइएगा नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, थोड़ा बढ़िया सवाल है, कुल मिला जुला के दिमाग पे अभी नहीं आ रहा है। कह रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के छूट, अंकित मूल्य पर 24% के छूट के साथ
एक कार खरीदती है और इसे अंकित मूल्य पर 20% अधिक पर मूल्य पर बेच देती है। अभी ऐसा सवाल हुआ है, एक के सामान को जब इधर उधर करके बेचेगा तो x प्लस वाई, अब प्लस में एक्स वाई या बटे में कितना होता है 100 और इसी में लगा देना परसेंटेज। तो एक में कह रहा है कि 24% का छूट तो -24, अब प्लस 20% अधिक तो 20, अब माइनस हो जाएगा, अब प्लस नहीं होगा अब माइनस होगा, और ये लिखो 24 गुणे 20 अब बटे में कितना 100, ये से ये कटा दो इसको, है ना, और ये कटाओगे तो 5 हो जाएगा। ठीक है, ये कटाओगे तो 5 हो जाएगा, इसको देखोगे तो कितना होगा -4 होगा। अब माइनस में ही आपका कितना होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो गलत हो रहा है क्या, क्योंकि माइनस यहाँ भी तो माइनस 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 होगा। कह रहा है उसका लाभ प्रतिशत बताइए। कह रहा है कि एक महिला अंकित मूल्य पर 24% के साथ कार खरीदती है ना, अंकित मूल्य पर 24% छूट के साथ एक कार खरीदती है, 24% के छूट पर एक कार खरीद लेती है। तो आपका जो है मान लीजिए कि सीपी है, एसपी है और एमपी है, ठीक है। तो अगर आपका जो है ये अगर 100 है तो 76 में कोई कार खरीद ली होगी छूट पर। अब कह रहा है कि अंकित मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचती है, तो अंकित मूल्य से 20% अधिक तो 120 पर बेचती है। तो कह रहा है कि इसका क्या बताइए, कि इसका प्रतिशत लाभ बताइए। थोड़ा सा इसमें लोचा लग रहा है मेरे को सवाल में, समझ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि सीपी हमको पता नहीं चल रहा है। आइएगा थोड़ा इससे देखते हैं कर रहा है कि नहीं। तो 24 वो 20, 24 20 44 होगा और बटे में 76 होगा और गुणे में कितना 100 होगा। तो आप इसको कटाइएगा किसी चीज से, 4 से कटा दो क्या, 4 से कटाएंगे तो 19 चौक 76 होगा, 19 कहीं दे रहा है, दे तो रहा है, और ये आपका कितना हो जाएगा 19 चौक 76 और 25 चौक 100। अब इसी को कर लो, 25 चौक 100 हासिल लगेगा 10, 25 चौक 100 110, अब भागे कर दो 19 से, देखो कितना आता है, 19 पचे 95, तो 95 होगा। और आपके पास 5 5 10 बच जाएगा क्या, 10 0, फिर 19 पचे 95, 19 पचे 95, गलती घटा दी, 19 पचे 95 14, तो ये आपका कितना होगा 15 ना होगा जी, ओके 15 होगा। तो यहाँ से इसको मिटाइएगा, यहाँ पे 15 शेष बचेगा, 15 शेष बचेगा, ये 0 है। तो 19 पचे 55, 19 14, 19 33 से 19 52 से 19 33 से यहाँ पे 7 होगा, 57 देखिए तो कहीं दिया है 57 सही 7 बटा, अच्छा कई को में दिया है, तो 19 133 होगा, तो 17 इसमें से बचेगा 17, तो ये आपका हो जाएगा, जानते हैं क्या चीज, 57 सही 17 बटे में 19 होगा। ये जो है इस सवाल का सोल्यूशन ऐसे ही होगा, भले आपको भाषा अटपटा लग रहा होगा लेकिन 57 सही 7 बटे 19 होगा। कभी कभी हम लोग आयों पर भी टिक लगाते हैं, लेकिन आपको इसमें सीपी कहीं दिख नहीं रहा है, हो सकता है कि इंग्लिश वाला लैंग्वेज रहता तो आपको समझ में आता, तो आप इस सवाल को ऐसे ही करेंगे, समझ रहे ना, ये आपका इसी तरीके से ही हल होगा, दूसरा कोई आपके पास तरीका नहीं मिल सकता है, क्योंकि सीपी ढूंढने पर मिल नहीं रहा है, समझ रहे हैं। आइएगा नेक्स्ट सवाल पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी, अब बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं, एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित कर देता है और अपने ग्राहक के बिलों पर 12% की छूट दे देता है, समझ रहे हैं। सुनिएगा, सीपी की बात कर दिया, एसपी की बात कर दिया, समझ रहे हैं कि नहीं, एसपी की बात कर दिया और एमपी की बात कर दिया। कह रहा है कि 100 का कोई सामान है और कह रहा है कि 125 अंकित कर दिया, 12% का छूट, तो 12% का छूट 125 का 88, ये रहा परसेंट का मतलब 100, 25 5 125 चौके 100, ये काटोगे तो 22 बार में 22 5 110। इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर आपको एसपी कितना आएगा 110 आएगा, तो कितने परसेंट का लाभ हुआ, 10% का लाभ हुआ। ऐसा सवाल हुआ है, ऐसा सवाल हुआ है, 10% ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। अगर आप चाहोगे तो x प्लस वाई इसमें भी लगा सकते हो, प्लस में एक्स वाई बटे में कितना 100, और ये रहा आपका क्या चीज परसेंट। तो कह रहा है कि 25% अधिक तो 25, माइनस में 12, और माइनस में 25 12 300 होता है, तो 300 रख देना, गुणे में 100, ये बटे में 100, ये कटा देना, तो ये 15 होगा, 15 में से 25, 25 में से 15 जाएगा तो 10 होगा, 10% आप ऐसे भी लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आइएगा 17 के बाद हम लोग 18 नंबर पे चलते हैं। कह रहा है कि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य, ध्यान रहेगा यहाँ पर, इस ऐसे जब भी सवाल आएगा ना इस पर ये वाले पे ध्यान देना है। अगर विक्रय मूल्य रहेगा और लाभ हो रहा होगा तो दोनों को घटा के, दोनों को क्या करके घटा के, तो दोनों को घटाइए, 11 का लाभ है
और दोनों का घटाएंगे तो कितना होगा 22 होगा, और गुणे में 100 होगा, और 100 होगा तो 1/2 और गुणे में 100 और 1/2 को हम लोग कितना बोलते हैं 50% बोलते हैं। ये जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगर यही सवाल, ये सवाल पढ़ लो, बहुत फेमस सवाल है। आप ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे सवाल नहीं आते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। देखिए 2021 में आए हुए हैं सवाल, ये नहीं है कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, कोई भी आ सकता है, समझ रहे ना। वो जमाना खत्म हो गया कि इस टाइप के सवाल अब आने बंद हो गए। नहीं, टीसीएस जो है ना सारा सब टाइप के सवाल देता है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा ना, अगर इसमें ये ध्यान रखना कि विक्रय मूल्य पर बेचने पर ऐसे बोलेगा, तो अगर लाभ होगा तो दोनों को घटा के सीपी कर देना, अगर आपको नुकसान होगा तो दोनों को जोड़ के सीपी कर देना, लाभ हानि या कुछ भी दिया रहेगा तो वो तो ऊपर रहेगा ही। तो आपका कितना होगा 50%।